नमस्कार बंधुओं। स्प्रीडिंग एजुकेशन बाय वशिष्ठ, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर हम समय समय पर जानकारी से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। प्लेलिस्ट में हमारा इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, इस तरह से आपको संबंधित वीडियो दिखाई दे जाएगा। अभी हम आपके साथ कुछ वीडियो में साइबर क्राइम को लेकर जो परेशानियां लोगों के बीच खड़ी हो गई है उस पर चर्चा करेंगे। साइबर क्राइम के कारण फिनेंशियल, निजी जानकारी सब पर चोट किया जाता है। ये साइबर क्राइम होता क्या है, कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या से सहायक तत्व होते हैं, इससे बचाव के उपाय क्या हैं, साइबर क्राइम के शिकार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कौन सी धारा के तहत ये अपराध घोषित है, हम सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस क्राइम के शिकार हम तो एक बार हो चुके हैं और एक बार होते होते बचे। तो सबसे पहले हम अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आप थोड़ा ध्यान देकर के इसको समझिए और इसका लाभ उठाइए। मित्रों, अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि ये साइबर क्राइम करने वाला या तो कोई मुंबई में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, या हमसे बहुत दूर बैठा है और हमारे साथ इस तरह का धोखाधड़ी कर रहा है ताकि हमको ये पता न चले, और पता भी चले तो हम उसको पकड़ नहीं पाए। जनरली ये परसेप्शन है लोगों के मन में। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव हुआ, उस अनुभव में हमने पाया कि ये पहले दूर की बात होती थी कि कोई बैठा है दूर दराज में और वहाँ से हमारे साथ इस तरह का वाक़या कर रहा है। लेकिन जब हमारे साथ ये बात हुई तो हमने इस पर गौर किया कि ये किस तरह से हमको इफ़ेक्ट कर रहा है और कैसे हम इसके शिकार हो रहे हैं। एक वाक़या है कि जब हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं, जनरल परसेप्शन की बात। पहले ये इस तरह का मन में जिज्ञासा होता था या दिमाग में बात बैठती थी कि लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ जो हुआ उसमें हम यह मानने पर बाध्य हो गए कि ये वाक़या हमारे आसपास के लोगों द्वारा भी किया जा सकता है या किया जा रहा है या किया गया है, जो हमारे दिनचर्या को भांप रहा है, जो हमारे एक्टिविटीज़ को देख रहा है, जिसको हमारे बारे में मालूम है कि हमारा क्या रहन सहन है, मेरा क्या कार्यकलाप है, इस तरह की बातें, और वो हमसे कैसे फिनेंशियली या मेंटली या एक तरह से कहिए कि अपने जानकारी के आधार पर वो प्रताड़ित करता है। एक बात क्या है
कि हम ये जो आइस प्लांट लगाए हैं उसमें सर्च कर लिया था कि वो नमक कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। एक छोटा सा सर्च हम नेट पर किए और ये छोटा सा सर्च हमारे लिए घातक बन गया। जब हम सर्च किए उसके 2-3 दिनों के बाद हम घर में पूजा कर रहे थे, विशेष पूजा, हम अपनी पत्नी के साथ, और उस पूजा में हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल थे। 3-4 घंटे का कार्यक्रम था। ठीक पूजा के दिन सवेर में एक कॉल आया कि मैं साल्ट सप्लायर हूँ, आपको इसकी आवश्यकता है तो बताइए हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। ये सवेरे की घटना है, 7 बजे की। तो जिस नमक का हम इस्तेमाल करते हैं वो लोकली अवेलेबल नहीं है। तो हमारी जिज्ञासा भी बढ़ी और हम देखे कि अरे भाई ये तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम दूर में जाने से बच जाएंगे। उसने हमारे साथ शेयर किया कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर आपको वो नमक पहुँचा दिया जाएगा, आप को जो हम बताते हैं आप वैसा कीजिए। तो हमसे कहा गया कि आप पहले इतने नंबर पर हम कितना का डिमांड है, वो बताया कितना का डिमांड है। हमने कहा कि भाई हमको कम से कम 1 टन के आवश्यकता होगी, 1 साल का अगर बजट हम देखें तो, और इसका जो कीमत होगा आप बताएं क्या हमको चुकाना होगा। हमने उससे कहा भी कि ये पैसा हमको जो है आप किस रूप में लेंगे। बड़ा फ्रेंडली टॉक हो रहा था और उसने हमारे साथ जिस तरह से बात किया था उससे लग रहा था कि ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हमको लगा। हमने कभी सोचा भी नहीं किया कि ये आदमी इस तरह का शातिर भी हो सकता है। उसने कहा कि सर आपका 10,000 का पेमेंट है तो आप ऐसा कीजिए, उसका 10% हमें आप इस नंबर पर भेज दीजिए और हम आपको ये माल कल तक पहुंचा देंगे, आपको मिल जाएगा। हम 1,000 रुपया पे फ़ोन के माध्यम से उसे सेंड कर दिया और वो कहा कि आपको कल तक माल मिल जाएगा तो बाकी पैसा आप जो आदमी जाएगा उसको दे दीजिएगा, नहीं तो हमको इसी अकाउंट पर डाल दीजिएगा। हम 1,000 रुपया भेज करके अपने दिनचर्या में लग गए। उस दिन पूजा का दिन था। 11 बजे फिर फ़ोन आता है कि आपने नमक के लिए जो ऑर्डर किया था उसमें ऐसा है कि हम अभी ऑफिस में आ गए हैं, उस वक्त हम ऑफिस में नहीं थे, तो हमारे बॉस का कहना है कि नहीं 10% नहीं, आप 1,000 रुपया और भेज दीजिए, वो 20%, और आपका माल तैयार है, कल मिल जाएगा। हम फिर भी उस वक्त उतना संदेह नहीं किया, पूजा के तैयारी में लगे हुए थे। हम फिर उसको 1,000 भेज दिए। इन पूजा पर जब हम बैठे थे उस वक्त फिर फ़ोन आया, हम नहीं उसको रिसीव कर पाए। पूजा प्रक्रिया के अंतिम दौर में जा करके
फिर फ़ोन आया, फिर हम रिसीव नहीं करें। जैसे ही पूजा से हटे वो ऐसे ही फिर फ़ोन आया कि आपका 2000 रुपया हमको मिल गया है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको 1000 रुपया नहीं कि 2000 रुपया, आप 2000 रुपया और भेज दीजिए। हमारे मैनेजर साहब हमको टर्म कंडीशन के बारे में बताए हैं, आप इसको, और माल तैयार है, आपको कल ये माल मिल जाएगा। दोस्तों, हम आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं कि बहुत सारे व्यावसायिक लोग हैं, बहुत सारे घरेलू सामान का भी जो अन्य प्रकार के लोग हैं वो भी मंगाते हैं। इंडिया मार्ट के नाम से सर्च करते हैं, वो सप्लाई करता है। तो हमको बहुत विश्वास था कि ये सब ऐसा नहीं हो सकता है। बाद में कहा कि 2000 रुपया और भेज दीजिए, माल एकदम रेडी है आपके पास में, हमारे पास में, और कल सुबह नहीं थी, दोपहर में नहीं, कल सुबह में ही पहुंच जाएगा। हो सकता है कि आज ही शाम में पहुंच जाए। ये बात लगभग 1 बजे की है। हम कहा कि भाई, तो हमको थोड़ा सा संदेह हुआ। हमने कहा कि भाई कहाँ से आप बात कर रहे हैं और कहाँ माल है जो 4-5 घंटा में हमें मिल जाएगा। तो नहीं, माल आप ही के आसपास में है। जगह बताइए कहाँ पर है, लोकेशन दीजिए। तो आपको माल से मतलब है या लोकेशन से मतलब है? हमारी गाड़ी उधर ही गई हुई है, आपको शाम तक पहुंचा देगा। आप 2000 रुपया और भेज दीजिए। 10,000 में से हम भेज दिए 4000 रुपया। अब देखिए बंधु, 3 बजने को है, 3:30, फिर फ़ोन आया। फ़ोन में कहा गया कि आप 4000 रुपया जो भेजे हैं वो हमें प्राप्त हो गया है, आपको धन्यवाद, लेकिन सिस्टम गड़बड़ हो गया। सिस्टम गड़बड़ क्या हो गया कि उसको एक साथ भेजने का था, वो अलग अलग पार्ट में आपने भेजा है, वो हमारे कंपनी को स्वीकार नहीं है। हमने उसके साथ जिक्र किया कि भाई 1 बार भेजे या 4 बार भेजे, आपने जैसे जैसे कहा हम वैसे वैसे भेज दिया आपको। अब वो एक साथ भेजने की बात है, तो आप हमको अपने कंपनी का डिटेल दीजिए और बताइए कि टर्म कंडीशन में तो आपने ये कहा नहीं कि 1 बार भेजना है, तो हम 1 बार ही भेज देते हैं। लेकिन नहीं सर, भूल हो गई हमसे। आप ऐसा कीजिए कि ये 4000 रुपया जो हमारे पास है, हम इसको आपके खाते में वापस कर देते हैं और उसके बाद आप 4000 रुपया एक साथ हमको रेमिट कर दीजिए। बोले कि क्यों कीजिएगा ऐसा, हमारे पास समय नहीं, हम आज अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से लगे हुए हैं, पूजा पाठ है, सारे लोग जो है सो हमारे पास समय नहीं है, हम आपको ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं नहीं, आपको करना ही होगा। सो हम आपको ये 4000 रुपया भेज देते हैं और आप जो है उसको एक मुश्त भेज दीजिए। मेरा माथा तो थोड़ा संदेह हो रहा था कि हम पड़ गए चक्कर में। थोड़ा सा पूजा पाठ छोड़ करके हम अलग बैठ गए। उसके बाद हम उससे बात करने लगे। फिर ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरा 4000 रुपया आप भेज दीजिए, हम आपको 4000 भेज देंगे। तो कहा कि ठीक है, भेज देते हैं, आपको 10 मिनट में मिल जाएगा, और कहिए तो हम स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट से हमको क्या लेना देना है, हमको खाते में पैसा आना चाहिए। 3:30 बजे की बात है, रविवार दिन था। 10 मिनट के बाद वो स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आप देख लीजिए, 4000 रुपया आपके खाते में हमने भेज दिया है, अब आप 4000 रुपया उधर से भेज दीजिए। हम जब सर्च किए तो हमारे खाते में पैसा आया नहीं था और स्क्रीनशॉट क्लियर कट था कि हमारे खाता में
4,000 रुपया भेज दिया गया है। स्क्रीनशॉट में पूरा नाम, अकाउंट नंबर, डेट ये सब डला हुआ था। और जब हम उससे बात किए कि भाई हमको मैसेज तो आया नहीं, तो कहा कि नहीं, मैसेज नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इसलिए हो सकता है कि मैसेज आपको ना मिले। मैसेज आपको मिल जाएगा, आप हमको 4,000 रुपया भेज दीजिए, तुरंत भेज दीजिए, माल तैयार है, आपको शाम तक ही मिल जाएगा। हम कहलिए आप बता नहीं रहे हैं कि आपका माल है कहाँ पर और शाम तक मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? तो नहीं, आपको तो आपका प्लांट तो बंद है, तो आपको तो शाम तक चाहिए। प्लांट मेरा वास्तव में बंद था, तो शाम तक माल मिल जाएगा, कितना आपका नुकसान हो रहा है? हम कहले कि अब आप तो बड़ा हितैषी हमको लग रहे हैं, तो पहले हमारे खाता में 4,000 रुपया आएगा तब तो हम भेजेंगे ना, हमको कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो कहा कि देखिए आपको मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास मैसेज है, एक तो स्क्रीनशॉट है, दूसरा मैसेज है कि हमारे खाता से पैसा कट गया है, वो भी हम आपको भेजते हैं। 2 मिनट के बाद वो भी भेजा कि हमको मैसेज मिला हुआ है। हम थोड़ा डिजिट हुए, हम कहे कि जब तक हमको मैसेज नहीं मिलेगा हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो आप बैंक में जा कर के पता कर लीजिए, मैसेज आपका नेटवर्क गड़बड़ है, थोड़ा बैंक में जाइए, बगल के बैंक में आपका जहाँ खाता है वहाँ जाके पता कर लीजिए। हमको कि भाई बैंक में जाने का फुर्सत कहाँ है हमको? अरे तो किसी को भेज दीजिए, जा कर के पता कर लेगा, पैसा चला गया आपके खाते में, आप तुरंत भेजिए, आधे घंटे में भेजिए, नहीं तो आपका डील कैंसिल हो जाएगा। बंधुओं, हम वहाँ पर जा कर के ये मन में ठान ही लिए, हमको महसूस हो गया कि हम ठगी के, साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं और ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। खाते में पैसा हमको आया नहीं, मैसेज हमको आया नहीं, हमको बैंक जाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद थोड़ा हम कड़ा हो गए कि भाई तुम इस फ्रॉड कर रहे हो तो हम इसको रिपोर्ट कर देंगे और हम तुम्हारा वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और तुम फ्रॉड आदमी हो, हमारा पैसा वापस कर दो। ये मैसेज और स्क्रीनशॉट भेजने से तो हमारे खाते में पैसा आएगा नहीं। तब वो कहा कि ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप जानिए, हम तो पैसा आपको भेज चुके हैं और जब तक फिर 4,000 नहीं भेजिएगा तब तक ये शिपमेंट हम आपका कैंसिल करते हैं। और फ़ोन रख दिया। हम बार बार, कितना बार उसमें कई एक बार रिटर्न बैक किए, कोई उठाने वाला नहीं। शाम में करीब 7 बजे उधर से कॉल हुआ कि क्या हुआ, पैसा भेजे नहीं, तो आपका हम कैंसिल करते हैं डिलीवरी नंबर का। हम जो बात कर रहे थे उसका वो जवाब नहीं दे रहा था। बोले कि हमको खाता में पैसा नहीं आया और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है तो हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। वो कहा कि जहाँ रिपोर्ट करना है वहाँ कीजिए, माल आपको नहीं मिलेगा, 4,000 रुपया आप भेजिए तो माल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम पूरा समझ गए कि हमारा चूना लग गया 4,000 रुपया का। कल होकर के हम वो जो नंबर दिया हुआ रहता है जिसके माध्यम से हम उसको सर्च किए थे वहाँ कॉल किए, वो भी सरेंडर कर गया कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हमने तो आपको वो दिया था कि यहाँ से मिलता है, लेकिन उसके साथ आपका क्या डीलिंग है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जानिए, आपका काम जानिए। और दोनों जगह से बंधुओं मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अब तो मेरा 4,000 रुपया गया। उसके कहने का तात्पर्य था कि आपको 4,000 भेज दिए तो 4,000 रुपया आप और भेज दीजिए और आपको 4,000 वापस मिल जाएगा। लेकिन जब हमारे दिमाग में बात बैठ गया कि हम शिकार हो गए इसके ठगी के, तब हम पैसा नहीं भेजे। नहीं तो हमारा वो 4,000 रुपया तो उसके पास था ही, 4,000 रुपया और वो हमसे मंगवा लेता। और कोई वो सप्लायर नहीं था, कुछ नहीं था, एक फ्रॉड था। और उस फ्रॉड में सबसे ज़्यादा हमको आश्चर्य हुआ
कि वो हमारा एक्टिविटीज जान रहा था कि आज हम पूजा कर रहे हैं, पूजा में व्यस्त हैं, और इस रूप में वो मेंटली हमको प्रेशर दे करके पैसा खींच लिया। 1000, 2000, फिर 2000, 1000 और 1000, इस तरह से 4000 रुपया। जिस वक्त आदमी वो अटैक कर रहा है, उस वक्त जिस वक्त आदमी फ्री नहीं है, और हम भी उस वक्त फ्री नहीं थे, और लाख इससे पहले भी हम बहुत सावधान रहते हैं, बहुत तरह से सावधानी बरते, लेकिन ये मेरा 4000 का चूना लग गया। ये भी एक साइबर क्राइम है नियम के हिसाब से, और हम इसके शिकार हो गए। जो लोग माल मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं, उसमें थोड़ा सतर्क रहिए। कैसे ये लोग मेंटली प्रेशराइज कर करके पैसा आसता है और बाद में गायब हो जाता है। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने अपनी एक आप बीती आपके साथ शेयर की है। अगले वीडियो में हम एक और आप बीती इसी तरह का हम अपने साथ ही जो बीत गया है उसको शेयर करेंगे। तो हम अनुरोध करेंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत ही अपग्रेड हो गया है। जितनी सुविधाएं हमें मिलती हैं, उतने ही खतरे हमें मोल लेने होते हैं, और खतरे के शिकार लोग होते चले जा रहे हैं। इधर बहुत दिनों से इस तरह के क्राइम को लेकर के सरकार के यहाँ पुलिस में सेल बना दिया गया है, जो इसे देखता है। कभी कभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है, अनेकों बार इसमें समय लगता है, उसके बाद भी ये सॉल्व नहीं हो पाता है। ये एक तरह का अपराध नहीं है, ये गिरोह जो साइबर क्राइम करने वाला है, आप ये मत सोचिए कि वो बहुत ये है लंबा चौड़ा बना के रखा होगा ऑफिस, वहाँ से बैठ कर के जो है ये घटना को अंजाम दे रहा है। ये सिंपल है कंप्यूटर और नेटवर्क का खेला। एक छोटा सा कंप्यूटर और एक नेटवर्क उसको चाहिए, कहीं भी बगल में बैठ कर के, आपके ही घर के बगल में बैठ कर के वो सारा प्रक्रिया का अंजाम देता है। और हमें तो पूरा विश्वास है कि ये काम करने वाला कोई दूर का व्यक्ति नहीं था, जो हमें वॉच कर रहा था, देख रहा था अगल बगल से, कहीं से, उसी का ये करामात है, और हम उसके शिकार हो गए। अब हम इसके बाद जब शिकार हो गए तब महसूस हुआ कि हमको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमको पूरा ध्यान देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि वो इस तरह के परिस्थिति में अटैक करेगा आपको ना, कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। खैर, हम तो शिकार हो गए, 4000 रुपया हमारा चला गया, कहीं से फिर रिकवर होने की बात नहीं हुई। लेकिन आप इससे बचिए। धन्यवाद, नमस्कार।